हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कमाल के नए एनिमे को जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल खुलना शुरू हो गए थे। इन पोर्टल्स के अंदर से कुछ जादुई राक्षस और मॉन्स्टर निकलते हैं। इन पर आम इंसानी हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। इनसे सिर्फ वही इंसान लड़ सकते हैं जिनके अंदर कोई पावर जाग चुकी हो। ऐसे लोगों को हंटर कहा जाता है। इन हंटर को इनकी पावर्स के हिसाब से रैंक किया जाता है। सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर एस रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर ई रैंक में। और एक दफा पावर मिलने के बाद हंटर इस पावर को ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते, वो पावर उसकी सेम ही रहती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुछ हंटर चूटी जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये चूटियां इन पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक हंटर थे। इनमें से एक हंटर चूटी के हाथों मरने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर 3 एस रैंक हंटर आ जाते हैं और इजिली इन चूटियों को मारने लगते हैं। इनमें से एक हंटर अपनी हीलिंग पावर को यूज करके घायल हुए हंटर को हील करने लगता है और बाकी 2 हंटर चूटियों से लड़ने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये सब हंटर इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और बड़ा है। और ये दोनों हंटर इससे लड़ना शुरू करते हैं और दोनों मिलकर इसको आराम से हरा देते हैं। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे और भी ज्यादा व्हाइट एंट्स आने लगती हैं और एस रैंक के हंटर उनसे भी लड़ने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी एंट्स ने हमला कर दिया था और यहाँ पर इनको रोकने के लिए हंटर की सेना भी तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर की मदद से इन पर हमला करता है जिससे रेड एंट्स तो मर जाती हैं लेकिन व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर व्हाइट एंट्स पर भी हमला कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है जिनमें एक पार्क नाम का हंटर भी होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया है लेकिन वो अपने लास्ट मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की काफी अच्छी खासी कमाई होती है। इसके बाद हमें कहानी के हीरो जिन्वू को दिखाया जाता है। सभी लोग जिन्वू को देखकर खुश होते हैं और खुशी से इससे मिलते हैं। तभी पार्क अपने साथ खड़े हुए हंटर से पूछता है कि ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और क्यों ये सब लोग इसे देखकर इतने ज्यादा खुश हैं। तो किम नाम का हंटर इसे बताता है कि बात दरअसल बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जिन्वू को दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर माना जाता है क्योंकि ये ई रैंक का हंटर है। जिन्वू बहुत ही ज्यादा कमजोर हंटर है, तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान होगा और इसीलिए सब जिन्वू को देखकर खुश थे। और जिन्वू ने इन सब की ये बातें सुन ली थी लेकिन वो भी जानता था कि ये सब सच है। और तभी यहाँ पर जिन्वू को यहाँ पर एक जुई नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पर जा चुका है। जुई एक हीलर है, वो सच में ही जिन्वू की केयर करती है। जिन्वू उसे बताता है कि पिछले ई रैंक मिशन में वो अकेला ही बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई भी हीलर नहीं था क्योंकि इसके अलावा बाकी सब हाई रैंक हंटर थे, उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। ये सुनकर जुई को इसके बारे में बुरा लगता है। इसके बाद पोर्टल में जाने का टाइम हो जाता है और सभी हंटर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और हमें एक सॉन्ग नाम के हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को इन सब का लीडर बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी हंटर के मुकाबले वो सबसे ज्यादा हाई रैंक का हंटर है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और जिन्वू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिन्वू एक गरीब है, वो इससे ज्यादा बड़ा हथियार अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद जिन्वू भी पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हमें हंटर एसोसिएशन के लीडर गो को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि पोर्टल से मिलने वाले सारे क्रिस्टल गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाएं। फिर हमें बताया जाता है कि इन मॉन्स्टर को मारने पर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम कहा जाता है और हंटर इनको ही इकट्ठा कर और बेचकर पैसा कमाते हैं। और दूसरी तरफ जिन्वू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था और इसे एक छोटा सा जेम मिल चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर एक और दूसरा मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू इस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन इसका हथियार कमजोर होने की वजह से वो टूट जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सीधा तलवार जिन्वू के पेट के अंदर घुसा देता है और तभी पार्क यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्वू यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जुई इसके पास आकर इसे हील करने की कोशिश कर रही होती है। जिन्वू देखता है कि सभी हंटर बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर को मार रहे थे। अब हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारा जा सके। और पोर्टल में खुदाई करने से यहाँ पर माना क्रिस्टल भी मिलते हैं लेकिन ये मैजिक जेम
जितने पावरफुल नहीं होते और गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है, क्योंकि ये दूसरे पावर सोर्स जैसे कि विंड पावर या सोलर पावर काफी ज्यादा सेव और सस्ते हैं और इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी मिशन में लगी है कि वो माना क्रिस्टल और जेम्स को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करे। और दूसरी तरफ हंटर्स ने पोर्टल के अंदर सभी मॉन्स्टर मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन इन्हें यहाँ पर ज्यादा माना क्रिस्टल और जेम्स नहीं मिले थे। इसकी वजह से इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वू के पास तो एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता और छोटा था। जूही जिन्वू से पूछती है कि क्यों आखिर वो हंटर बना। आखिर इसी तरह चलता रहा तो वो जल्द ही मारा जाएगा। तभी यहाँ पर एक हंटर को एक सुरंग मिलती है। इस पोर्टल के अंदर एक और भी पोर्टल है जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी। अभी कैप्टन इनसे कहता है कि हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ हंटर कहते हैं कि हमें इस सुरंग के अंदर जाकर बाकी और मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे इन्हें और भी ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये कोई डी रैंक का पोर्टल होगा और इन्हें डरने की जरूरत नहीं। अब कैप्टन इसके अंदर जाने के लिए इन सब का वोट लेता है और आधे लोग इसके अंदर जाने के लिए हाँ कर देते हैं। तो इस तरह ये टाई हो जाता है। लेकिन अब सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे। उसकी फैमिली में कमाने वाला अकेला वो ही है और इसकी मदर हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब के लिए ही जिन्वू इतना खतरनाक काम करता है और इन सब की वजह से वो सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में इंटर होने के लिए इन्हें सबसे पहले एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी पावर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है और इसी पावर के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दिया जाता है कंपनी। और फिर अलग अलग कंपनी इन हंटर को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि वो टैलेंट देखकर ही हर बंदे को हायर करें, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो। इनके गिल्ड में चाहिन नाम की हंटर बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का बैग चुरा बाइक पर भाग रहे थे और वो देखते हैं अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि चाहिन थी और ये एक एस रैंक की हंटर है। और चाहिन बड़े ही फंटेस्टिक तरीके से हवा में उछलकर इनसे ये पर्स वापस ले लेती है और वो चोर इस बाइक से गिर जाते हैं। चाहिन अपने शहर में काफी ज्यादा फेमस थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। जल्द ही इसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर चाहिन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वहां से उछलते हुए बिल्डिंग की दूसरी तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ हंटर गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी ज्यादा डांटती है और वो कहती है कि वो अभी मरते मरते बचा है और फिर भी उसने दूसरे पोर्टल में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का बचना इम्पॉसिबल है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर पर ले जा सकता है। ये सुनकर जिन्वू थोड़ा सा शर्मा जाता है। इन्हें इस गुफा के एंड में एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर वो इसके अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट को नए भर्ती हुए हंटर को बताते हैं कि 10 साल गुजर जाने के बाद भी इन्हें पोर्टल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि पोर्टल के अंदर कब और क्या हो जाए और ये हंटर बनना काफी ज्यादा रिस्की काम है। भले ही इन्होंने कितने ही ज्यादा मिशन कंप्लीट किए हों, इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। दरवाजा खोल के ये सभी हंटर एक कमरे के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े स्टैचू रखे होते हैं जो कि हजारों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ा स्टैचू था जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था जो कि इन सब का लीडर लग रहा था, लेकिन इन्हें कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। कमरे के दरमियान में एक ही तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और इनमें से एक स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वो इन सबको इसके ऊपर से पढ़कर बताता है कि इस जगह का नाम कांटनॉन टेम्पल है। यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। और तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि इसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी हैं। और तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये तमाम हंटर यहाँ पर अब फंस चुके थे। अब इनमें से एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसके साथ वाला खड़ा हुआ स्टैचू
अपने कुल्हाड़ी से इसको 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं कि वो स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ मौजूद सभी स्टैचू जिंदा है। जिन्वू भी ये देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वो सोचता है कि कैसे डी रैंक का हंटर इजीली मारा गया, तो इसके जैसे ई रैंक के हंटर का क्या होगा। ये स्टैचू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक पोर्टल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जूही सच बोल रही थी। तो इसके बाद जिन्वू अपने पीछे वाले स्टैचू की तरफ देखता है। वो स्टैचू भी जिन्वू की तरफ देखता है। जिन्वू पहले भी काफी दफा बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मोस्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। और एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से मरने वाला था। लो रैंक पोर्टल में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी दूसरे हंटर को मोस्टर को मार के जो जेम्स मिलते हैं तो वो उससे और भी ज्यादा ताकतवर हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो एक सस्ता सा चाकू था। अब उसके टूटने के बाद तो वो खाली हाथ है। उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बावजूद भी वो ज्यादा पैसे कमा नहीं पाया, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है और उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है। और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे चुपके ही मारा था। और खैर, इस स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिन्वू सबको नीचे झुकने का कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है, पर जिन्वू जूही और अपने आप को बचा लेता है। सभी लोग ये देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्वू ये देखकर सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, यानी कि वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, आपको इस एनिमी का एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।